गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके संस्कृत में एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से महिला को प्रशिक्षण करने के लिए या शिक्षित करने के लिए किस तरह से कदम उठाए और समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उन पर विरोध करके लोगों को अपना हक दिलाया। हम पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभी तो कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई मतलब शादी जिसकी हो जाती है ब्याही गई, अप्रश्यता छुआछूत के कारण, प्रारब्ध आरंभ में, प्रताड़न शिलानाम मतलब प्रताड़ित करते हैं, निराकराय दूर करने के लिए, रूठो रूढ़ी में रिवाज में मतलब रूढ़िवादिता जो परंपरा चलती है उसे, शीर्ण कटा पुराना या चितड़ा फटा हुआ कपड़ा, पातुम पीने के लिए, शोड़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए गए का, अशांतम बिना थके हुई, महीयती बढ़ चढ़ की या बढ़ चढ़ कर हैं, पदबंधम कविता के रूप में, गहना व बोधाय गहराई से समझने के लिए, गहन अवबोधाय मतलब गहराई से समझने के लिए। फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे, मतलब कई समुदाय जो ऐसे रहे हमारे समाज में जो कभी शिक्षित हुए ही नहीं, उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। और विशेष करके लड़कियों को मतलब पुरुष वर्ग को एक बार शिक्षा दी जाती थी पर लड़कियों के लिए शिक्षा देना वर्जित था, तो लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली जो थी वो सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। पूरा जो हमारा पाठ है वो सावित्रीबाई फुले पर ही डिपेंड है। आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह लड़कियों को शिक्षित करते हुए एक शिक्षिका आ रही है और उस पर पत्थर या धूल गिराई जा रही है। अब देखिए आप पिक्चर के नीचे की फर्स्ट लाइन, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए हुए चित्र को देखो, इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इदम सामान्यः पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशालायाः, यह महाराष्ट्र की, कहाँ की, यह महाराष्ट्र की प्रथम मतलब पहली कन्या पाठशाला है। कन्या पाठशाला मतलब जहाँ लड़कियाँ ही पढ़ती हैं उसे क्या बोला जाता है, कन्या मतलब लड़कियों का, तो ये कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, यह एक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिप्तति, क्या बताया जा रहा है कि मार्ग में कोई उस पर धूल और कोई छोटे पत्थर कंकड़ फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलंती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। वह जो शिक्षिका जो महिला हैं वो चलती रहती हैं, चाहे रास्ते में कोई उस पर पत्थर मारते हैं या धूल फेंकते हैं फिर भी वो रुकती नहीं है और चलती जाती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अपने विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक से बातें करती हैं, कुछ पढ़ाती हैं वह और अपने पढ़ने में लगी रहती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, मतलब वो खुद पढ़ाती भी हैं और पढ़ती भी हैं। केन महिला, यह महिला कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए कैन महिला, तो ये महिला के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये महिला कौन है। जैसे आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो पिक्चर दिया है वो सावित्रीबाई फुले का ही है। तो क्या पूछा हुआ, कैन महिला, ये महिला कौन है। अपि यूयमियमां महिलां जानीतः, मतलब ये महिला कौन है, क्या तुम इसको जानते हो। तो क्या बताया गया, अपि यूयम महिलां जानीतः इयमेव महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, मतलब ये महिला कौन है क्या तुम
सब इस महिला को जानते हो? तो क्या बताया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जानिता के बाद भी। तो क्या बताया गया है कि ये महाराष्ट्र में प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, मतलब पहली अध्यापिका महाराष्ट्र की। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देख लो इस पेज का। जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत। क्या बताया गया है कि जनवरी मास के तीसरे दिन सन 1831, जनवरी मास से तीसरे दिन से मतलब जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई, मतलब सावित्री जी की जन्मस्थान के बारे में बताया गया है। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, मतलब उनकी माता जो थी वो लक्ष्मीबाई और पिता जो थे खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष देशी या सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। अब देखिए 9 वर्ष के आयु में ही वह ज्योतिबा फुले, मतलब एक पुरुष का नाम है ज्योतिबा, ये स्त्रीवाचक नहीं है, ये पुरुष का ही नाम है। ज्योतिबा फुले महोदय के साथ इनकी शादी कर दी गई, मतलब इनको ब्याह दिया गया। और कौन से वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष में इनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ कर दी गई। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्, वह भी 13 वर्ष के ही थे। कौन? ज्योतिबा फुले, जो इनके पति थे सावित्रीबाई फुले के, वो भी 13 वर्ष के ही थे। तो ही स स्त्री शिक्षिकाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा को, कौन? इनके जो पति ज्योतिबा फुले जो थे वो भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, मतलब वो स्त्री शिक्षा को लेकर बहुत ही जागरूक थे। इसलिए सावित्री के मन में भी स्थित पढ़ने की इच्छा को प्रोत्साहन मिला, मतलब उनके पति चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षित या शिक्षा मिलना चाहिए, इसलिए सावित्रीबाई भी उनके इन विचारों से प्रोत्साहित थे। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। पर यहाँ उन्होंने आग्रह के कारण अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, मतलब जब उन्होंने आग्रह किया सावित्रीबाई को तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबां महोदयेन सह कन्यानां प्रति प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। सन 1848, 1848 मतलब 1848 वर्ष में पुणे नगर में, कौन से नगर में? पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ, मतलब उनके पति के साथ ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय शुरू कर दिया था। लड़कियों के लिए उन्होंने पहला स्कूल स्टार्ट कर दिया था। तदानी सा केवलम सप्तदशवर्षिणा आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की। 1858 तस्मै ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया उपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सन 1851 वर्ष में अछूत होने के कारण तिरस्कृत, मतलब जो हम अछूत वर्ग मतलब निम्न वर्ग को पहले के लोग बहुत ही अछूत समझते थे, उनसे बातचीत या उनसे दूर रहना, उनको पानी नहीं भरने देते थे। तो इस तरह अछूत वर्ग की जो लड़कियां थी, अछूत होने के कारण तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग विद्यालय शुरू किया। नेक्स्ट देखिए। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्, मतलब इस तरह जब अछूतों के प्रति मतलब ऐसा व्यवहार होता था जो एक सामान्य वर्ग दूसरे वर्ग के साथ, निम्न वर्ग के साथ बड़ा गलत व्यवहार करते थे, तो ऐसा सामाजिक कुरीतियों पर सावित्री ने बहुत ही अधिक विरोध किया। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे सामाजिक कुरीतियों पर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता, विधवाओं के सिर मुंडन वाले
मुंडवाने के निराकरण के लिए, मतलब विधवा, कोई जिस स्त्री का पति मर जाता था और वो विधवा हो जाती थी तो उस स्त्री के भी बाल काटकर उसको गंजा बना दिया जाता था। तो इस पर उन्होंने विरोध किया और उसके निवारण के लिए उन्होंने सीधे नाइयों से मिले, मतलब नाइयों से सीधे बात की। फलतः केचन नापिताः अस्यारूढो, क्या बताया गया है कि फलतः केचन नापिताम अस्यारूढो सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ नाइयों ने इस रिवाज में भाग लेना छोड़ दिया। मतलब सावित्रीबाई के कहने से कुछ जो नाई लोग थे उन्होंने उनका समर्थन किया और जब ऐसी परंपरा होती थी तो वहाँ उन लोगों ने भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्रा मार्गे दृष्टम यतः कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। मतलब उन्होंने क्या देखा, एक बार सावित्रीबाई फुले एक बार रास्ते में जा रही थी। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया है कि कुएं के पास फटे पुराने, क्या बताया गया है कि फटे पुराने क्षीण वस्त्रानुता है ना, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, वस्त्र पहने हुए निम्न जाति कहलाने वाली कुछ स्त्रियां जो थी वो पीने के लिए जल मांग रही थी। मतलब एक कुएं के पास कुछ ऐसी गरीब स्त्रियां या फटे पुराने कपड़े पहनकर पानी पीना था उनको, तो वो पीने के लिए जल मांग रही थी। तो उन्होंने रास्ते में ये सारा देखा कि वो जब जल मांग रही है तो उच्च वर्गीयाम उपहास कुरेत, यहाँ जो निम्न वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो किससे जल मांग रही है, उच्च वर्ग की। तो उच्च वर्गीयाम उपहास कुरेत कुपोत जलोधरणम अवार्यनम, जो ऊंचे वर्ग की जो महिला थी, ऊंचे वर्ग के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, या कुछ स्त्रियां जो है उनका मजाक उड़ा रही थी। ऊंचे वर्ग के लोग मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल लेने के लिए उनको रोक रहे थे, उनको पानी नहीं दे रहे थे। और वो जो गरीब वर्ग की जो स्त्रियां थी निम्न वर्ग की, वो पानी मांग रही थी पर उनको पानी नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ, ये सब उनको सहन नहीं हुआ सावित्रीबाई फुले को, और उन्होंने मतलब निष्कर्ष निकाला, सावित्री एतद अपमान सोडू नाशक्योत। मतलब सावित्रीबाई फुले को यह अपमान सहन नहीं हुआ, सावित्री इस अपमान को नहीं सह सकी। साता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। किनको, जो निम्न वर्ग की जो फटे पुराने कपड़े पहन के जो स्त्रियां जल मांग रही थी उनको वो अपने घर लेकर आ गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत। जब वो अपने घर लेके आई और उनको तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो जल ले लो, तालाब पर ले गई और बताया कि ये जल जितना चाहो उतना ले लो। सार्वजनिक कोयम तड़ागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, मतलब यह सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक मतलब सबका, यह सबका तालाब है, इसका जल लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है कि ऊंचे जाति वाले ही इसका जल पिएंगे, निम्न जाति वाले जल नहीं पिएंगे, ऐसा कोई बंधन तालाब में नहीं है। यहाँ से जितना चाहो उतना जल तुम ले लो। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का सदा व सभी प्रकार से समर्थन किया गया। ठीक है। महिला सेवा मंडलम, मंडल में मतलब महिला सेवा मंडल मतलब महिलाओं का एक मंडल बनता है, उसको बुलाया महिला सेवा मंडल। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। अब यहाँ महिला सेवा मंडल के बारे में बताया गया है कि महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक और गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति, मतलब जो सावित्रीबाई फुले जो थी, इनके परिवार के लोगों ने कहीं बढ़ चढ़कर इस तरह के कामों में या संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधन, मतलब गर्भ में अगर लड़की है तो उसे गिरा दो, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ जो समाज में थी, नीच वर्ग को नीचे ही रखा जाना, पानी नहीं पिलाना, इस तरह से कहीं जो संस्थाएं थी उनमें बढ़ चढ़ कर फुलेबाई दंपति ने योगदान जो उनके परिवार का जो था, फुले दंपति, फुले परिवार जो था, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्योदक मंडलस्य गतिविधिषु सत्यशोधक मंडलस्य
गतिविधिषु अपि सावित्री, नेक्स्ट पेज देखो, अपि सावित्री अति सक्रिय आसीत। अब यहाँ जो सावित्रीबाई फुले का था, जो सेवा मंडल जो था, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का जो योगदान था, उसके बाद क्या था कि सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही क्रियाशील रही, मतलब बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। अब मतलब जब वो सभी तरह की क्रियाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो इस मंडल का उद्देश्य था, जो सत्यशोधक मंडल जो था, इसका उद्देश्य था कि सताए हुए लोगों के समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागरण, मतलब व्यक्ति भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, तो उनमें जागरूकता पैदा करने का इस मंडल का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज का मतलब सेकेंड वाला पैराग्राफ देखिए। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित वती। जो सावित्रीबाई जो थे वो उन्होंने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक किया, मतलब वो उस प्रशासन को बहुत अच्छे से संभालती थी। दुर्भिक्ष काले फ्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय, जब अकाल पड़ा तो अकाल के समय और फ्लेग एक बहुत ही बीमारी, फ्लैग की जो बीमारी थी, जैसे अभी आज के समय में कोरोना है, वैसे ही फ्लैग के समय वो पीड़ित लोगों को बिना थके ही सेवा करती थी, बिना रुके, मतलब लगातार लोगों की सेवा करने में व्यस्त रही और सेवा करती रही। सहायक सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासरत अकरोत। और सहायता सामग्री, जब भी पीड़ितों को जो भी जरूरत होती थी सहायक सामग्री की व्यवस्था के लिए, वो हमेशा प्रयास करती रहती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता। और महारोग के फैलने से या महारोग के फैलने के कारण, वो उस समय जब लोगों की पीड़ितों की सेवा करती थी सावित्रीबाई फुले, तो उसी कारण महारोग के फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई, मतलब जो रोग फैला हुआ था फ्लेग का, उससे वो भी ग्रसित हो गई। और सन 1897 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब 1897 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई लोगों की सेवा करते हुए। लास्ट पैराग्राफ देखिए। साहित्य रचना या अपि सावित्री महीयते। इसी के साथ साथ देखो उनकी क्या है कि साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ के महान थे, मतलब साहित्य को रचने में, जो काम करने वाले में भी वो बढ़ चढ़ कर अपनी महानता को प्रदर्शन करते थे। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं, कौन कौन से? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। फर्स्ट है काव्य फूले और सेकेंड है सुबोध रत्नाकर। ये उनके 2 काव्य संकलन थे। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन रचितम अवश्यम अध्येतव्यम्। मतलब भारत देश में महिला के उत्थान, मतलब महिलाओं के प्रति जागरूकता और महिलाओं को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री देवी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था सावित्रीबाई फुले के बारे में चैप्टर, किस तरह उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया और समाज में जो कुरीतियाँ फैली है उस पर उन्होंने खुलकर विरोध किया। ठीक है, तो हमें उनके पूरी जानकारी के लिए हमें उनके जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए। ओके, तो आप अच्छे से शब्दार्थ को लिख लें, उनको समझ लें और लाइन टू लाइन इस चैप्टर का अर्थ को समझ लें। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट वाले में प्रश्नामुत्तरण लिखा है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सेकंड में अधुलक्षणी पदानी आदित्य वाक्यानि जाते, वाक्य दिए गए, मतलब पद दिए गए, हमेशा बोल सकते हैं कि शब्द दिए गए और शब्द से हमें वाक्य बनाना है। थर्ड वाले में देखो अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखा था, जो शब्द दिए उनके विलोम पद लिखना है। फोर्थ वाले में जो शब्द दिए हैं वो कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये लिखना है। और फिफ्थ वाले में उदाहरणों मुस्तत लकार प्रयत्न करता, मतलब इसमें पूरा
काल चेंज करना है। वर्तमान काल में दिए हुए हैं शब्द और आपको अतीत काल में बनाना है। अतीत काल मतलब अपने को भूतकाल में शब्द बनाना है। ओके।